नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज सिंह, कलेक्टर होशंगाबाद। आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे कुछ बिंदुओं पर जिले के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आज दो विषय आपके अमूल्य सुझाव प्राप्त करने के लिए हमने रखे हैं, जिसमें कि होशंगाबाद जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं, तथा कोविड वैक्सीनेशन में द्वितीय डोज लगाने की गति में और वृद्धि करने के लिए आप सभी से सहयोग की आशा और अपेक्षा कर रहे हैं, जिससे कि कोविड की इस महामारी को पूर्णतः हराया जा सके और सभी लोगों को सुरक्षित किया जा सके। आपके यदि कोई सुझाव हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिसे हमारी टीम नोट करेगी और उस पे प्लान बनाकर अमल करने का प्रयास करेगी। यदि आपके कुछ सवाल हैं तो उसको भी आप इसमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिसका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि होशंगाबाद जिले में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश शासन ने होशंगाबाद जिले को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अंतर्गत होशंगाबाद जिले में पर्यटन के विषय को चुना है, जिसका मतलब यह है कि होशंगाबाद जिले में पर्यटन की इतनी संभावनाएं हैं कि इसका उपयोग करते हुए हम कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं और पूरे जिले की इकोनॉमी में बहुत बढ़ोतरी कर सकते हैं। होशंगाबाद जिला पहले से ही कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी जिला है। अब जिले को यदि और आगे ले जाना है तो उस संबंध में मध्य प्रदेश शासन की यह सोच है कि सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, जिसमें कि टूरिज्म मुख्य है, जिसमें कि वैल्यू एडिशन काफी ज्यादा होता है, उसमें यदि होशंगाबाद जिले को प्रमोट किया जाए तो यहां पर रोजगार की और आत्मनिर्भरता की अपार संभावनाएं हो सकती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिले में पचमढ़ी जैसा महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, जो कि पूरे सेंट्रल इंडिया के सबसे सुंदर जगहों में से एक है। जिले के अंतर्गत फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पूरे पचमढ़ी क्षेत्र और होशंगाबाद जिले के काफी विस्तृत क्षेत्र में एनवायरमेंट का बैलेंस मेंटेन करने और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में प्रमोट करने में सतपुड़ा नेशनल पार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा इस जिले के टूरिज्म प्लान का है। जिले के अंतर्गत बोरी, चूना जैसे अच्छे टूरिज्म स्पॉट्स हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत। तवा बांध भी इसी जिले में है, जिसमें भी टूरिज्म की काफी संभावनाएं हैं। इसी तरीके से होशंगाबाद शहर और उसके आसपास धार्मिक पर्यटन को लेकर के बहुत संभावनाएं हैं। होशंगाबाद जिले से 100 किलोमीटर से ज्यादा लेंथ में
मां नर्मदा जी का प्रवाह होता है और इस कारण से विभिन्न मेले भी जिले में लगते हैं। तो पूरे प्रशासन का और शासन का यह विश्वास है और यह कोशिश है कि जिले को टूरिज्म के क्षेत्र में आगे ले जाएं। लेकिन टूरिज्म में प्रमोट करने के लिए हमें आप सभी के सहयोग की भी आवश्यकता होगी और आपके अमूल्य सुझावों की भी आवश्यकता होगी। अभी जो टूरिज्म प्लान का ड्राफ्ट बनाया गया है उसमें जिले में कुछ नई गतिविधियां प्रारंभ की जा रही हैं, जिसमें मुख्य तौर पर पचमढ़ी में कुछ गतिविधियां प्रारंभ की जा रही हैं। पचमढ़ी में जो साहसिक खेल होते थे उसके साथ साथ वाटर स्पोर्ट्स भी प्रारंभ किया जा रहा है। ट्रैकिंग की नई गतिविधियां प्रारंभ की जा रही हैं। कैंपिंग एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए सोर्स है लोगों को यहां पर आमंत्रित करने का। पूरा एक इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप डेवलप किया जा रहा है जिसमें कि जिले के सारे टूरिस्ट लोकेशंस के बारे में जानकारी होगी और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक किस तरीके से जाया जाए और वहां पे बुकिंग की क्या सुविधा है, वहां पर रहने की क्या सुविधा है और वहां पे टूरिज्म के कौन से स्पॉट्स हैं, इसकी जानकारी भी उस ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कोई भी टूरिस्ट यदि जिले में आ रहा है और वो एक लोकेशन पे जा रहा है तो उसे दूसरे लोकेशन में जाने में भी बहुत सुगमता हो और कोई परेशानी ना हो। पचमढ़ी में ये इश्यू आया करता था कि जब जिप्सी की बुकिंग की जाती थी तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी। इसको दूर करने के लिए और लोगों की टूरिस्ट विजिट को और सुगम बनाने के लिए सतपुड़ा नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर साहब ने ऑनलाइन ऐप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से डेवलप करवाया है, जिसमें कि पचमढ़ी के टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाने के लिए ऑनलाइन भी बुकिंग की जा सकती है, जिससे कि लोग जो बाइसन लॉज पे इकट्ठा होते थे वो इकट्ठा होना थोड़ा सा कम हो और जो समय लोगों का बुकिंग में लगता था वो बुकिंग का समय भी कम हो। ये भी देखा गया है कि कुछ जगहों पर जब टूरिस्ट जाते हैं तो उनके लिए टूरिस्ट इंफॉर्मेशन की कमी होती है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में गाइड्स को भी ट्रेन किया जा रहा है एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा तथा सतपुड़ा नेशनल पार्क द्वारा। मढ़ई में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बोरी में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहां पर सतपुड़ा नेशनल पार्क द्वारा टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और इंटरप्रिटेशन सेंटर भी मढ़ई में बनाने का प्लान किया गया है। मढ़ई में नए गेस्ट हाउस तथा पार्किंग की नई जगहें, जिससे टूरिस्ट जो आ रहा है बड़ी सुगमता से पर्यटन स्थल का आनंद ले सके, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हमें आवश्यकता है कि टूरिज्म को लेकर के एक इंटीग्रेटेड प्लान बने और उस इंटीग्रेटेड प्लान पर काम हो। अभी पूरे जिले में आने वाले वर्ष में 52 हफ्तों में हर हफ्ते एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा और 52 हफ्तों में 52 इवेंट ऑर्गेनाइज करने का हम टारगेट रख रहे हैं, जिससे कि जिले को टूरिज्म के क्षेत्र में नेशनल लेवल पर एक पहचान मिले। पचमढ़ी में राष्ट्रीय स्तर का बायोडायवर्सिटी फेस्टिवल भी प्लान किया जा रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। एडवेंचर स्पोर्ट्स, खासकर साइकिलिंग और मैराथन और रनिंग, इसके लिए भी पचमढ़ी की साइट्स को प्रमोट किया जा रहा है। होशंगाबाद शहर में आसपास के जो धार्मिक स्थल हैं उनको मिलाते हुए सलकनपुर, बांद्राभान, सेठानी घाट,
इसका टूरिस्ट सर्किट, धार्मिक पर्यटन का टूरिस्ट सर्किट तैयार किया जा रहा है। लेकिन टूरिज्म में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो टूरिस्ट साइट है वो टूरिस्ट साइट कितनी टूरिस्ट फ्रेंडली है, कितनी आसानी से व्यक्ति वहां पर अपनी बुकिंग करा सकता है, कितनी आसानी से उसे वहां पर सुविधाएं मिल सकती हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि पूरे जिले के लोगों का ओरिएंटेशन इस प्रकार से हो कि वो टूरिज्म के क्षेत्र में जिले को आगे बढ़ाएं। आपके बहुत सारे सुझाव मेरे पास आ रहे हैं, मैं लगातार कमेंट्स में देखते जा रहा हूं। कई लोगों ने मुझे टूरिज्म पे सुझाव दिए हैं, जिसमें कि टूरिज्म के लिए सतपुड़ा नेशनल पार्क में स्थानों को विकसित करने के बारे में बताया गया है। इसको हम लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। पिपरिया के पास अनहोनी में पर्यटन की संभावनाओं के बारे में बताया गया है। वाटर स्पोर्ट्स चालू करने के बारे में बताया गया। वाटर स्पोर्ट्स पचमढ़ी में हम लोग चालू कर रहे हैं और शीघ्र ही हम लोग प्रयास करेंगे कि जिले के अन्य स्थानों पर भी, अन्य वाटर बॉडीज में भी वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट हो सके। वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट होने के साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि हम किस प्रकार की प्लानिंग अपने जिले के टूरिज्म को लेकर के करना चाहते हैं। जो प्रशासन और शासन जो प्लान कर रहा है उसमें नेचुरल हेरिटेज का जो टूरिज्म है, फॉरेस्ट का टूरिज्म, नेचुरल साइट्स का टूरिज्म, इस क्षेत्र में होशंगाबाद जिले को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन पॉइंट के लिए और भी जगहों के नाम आए हैं, जैसे नागिन खो। रोडों के बारे में पॉइंट आया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोडों की हालत ठीक होने से जो टूरिस्ट हैं उनको पहुंचने में आसानी होगी। इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि जितने भी हमारे टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वहां पर रोड ठीक हों, जिसमें कि अभी मटकुली से पचमढ़ी तक की रोड पे कुछ कार्य चल रहा है। पिपरिया जाने वाली रोड पे भी कुछ कार्य चल रहा है। इसके साथ ही साथ तवा जाने वाली रोड का भी वर्तमान में कार्य लगभग कंप्लीट किया गया है। मढ़ई जाने वाली रोड का कार्य चल रहा है। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। धार्मिक पर्यटन को लेकर पंचकोशीय परिक्रमा पथ, ये एक अच्छा सुझाव है और इसको लेकर के हम लोग आगे जरूर कार्य करेंगे। तवा बांध पर बोटिंग और अन्य मनोरंजन सुविधाओं को लेकर के सुझाव आ रहे हैं। तो तवा बांध को लेकर के भी प्लानिंग की गई है, जिसमें कि वहां पर तवा डैम के इंटरप्रिटेशन सेंटर और वहां पर बोटिंग की गतिविधि आगे अभी भी चल रही है, लेकिन किस तरीके से वहां पर वाटर स्पोर्ट्स भी स्टार्ट किया जा सकता है, इस पे हम लोग प्रयासरत हैं। घाटों को ठीक करना और घाटों पे सुविधाएं प्रोवाइड करना भी इस टूरिज्म प्लान का इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा, क्योंकि कई सारे घाट हैं पूरे जिले में जिनमें कि धार्मिक पर्यटन का विशेष महत्व है और कुछ स्पेसिफिक डेज पर, स्पेसिफिक इवेंट्स पर बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो सभी घाटों को डेवलप करके शासन की मंशा अनुसार उन्हें टूरिज्म में शामिल किया जाएगा। आशीष दीक्षित जी ने ये कमेंट किया है कि जो देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं उनको उनकी पसंद का भोजन मिल सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस बारे में इस सुझाव को हम लोग एमपी टूरिज्म तक जरूर पहुंचाएंगे कि जो लोगों की पसंद का भोजन है और जो मेन्यू है वो उनको किस तरीके से मिल सके, और उसके साथ ही साथ जो स्थानीय भोजन है और जो स्थानीय प्रोड्यूस है उस स्थानीय प्रोड्यूस को किस तरीके से मेन्यू में शामिल किया जाए। ऐसा स्थानीय भोजन जो न सिर्फ इस जिले की बल्कि मध्य प्रदेश की संस्कृति को भी दिखाता हो, क्योंकि होशंगाबाद जिले के बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें न सिर्फ प्रदेश से
बल्कि पूरे देश से लोग आते हैं। और ये एक अच्छा पॉइंट है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है पूरे प्रदेश के कल्चर को डिपिक्ट करने के लिए। तो भोजन में भी किस तरीके से विविधता मिल सके, ये जरूर एमपी टूरिज्म के साथ बात करके इसका रेजोल्यूशन किया जाएगा। रिक्रिएशन सेंटर के बारे में पॉइंट आया है। एक युवा सेंटर ऑलरेडी बना हुआ है पचमढ़ी में, उसको और आधुनिक करके उसमें और फैसिलिटीज ऐड करके हम लोग शीघ्र से पुनः लॉन्च करेंगे, ताकि टूरिस्ट को और बेहतर सुविधाएं पचमढ़ी में मिल सके। पार्किंग सुविधा बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक साइट पर हम लोग जब भी प्लान बना रहे हैं तो पार्किंग सुविधा भी इंक्लूड कर रहे हैं। हर्बल पार्क के बारे में पॉइंट आया है। हर्बल पार्क के साफ सफाई के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, और शीघ्र ही हर्बल पार्क को पूरे शहर के गतिविधियों का एक बिंदु बनाया जाएगा। और उसको मैंने भी विजिट किया था और देखा था कि वो काफी खासकर मॉर्निंग वॉक के लिए, योगा के लिए काफी इम्पोर्टेंट स्थल हो सकता है। तो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी विकसित कराया जाएगा। साथ ही साथ जो पर्यटन घाट है उस पर भी अभिव्यक्ति मंच लॉन्च करने की भी योजना है, जिसमें कि शहर की जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभाएं हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए आकर के अपनी प्रतिभाएं वहां पर अपनी गायन हो, चाहे पोएट्री हो या और कोई कला हो, उसका प्रदर्शन कर सकेंगी, ताकि पूरे शहर में एक मंच तैयार हो सके, एक ओपन मंच तैयार हो सके, जहां पर की प्रतिभाएं अपनी प्रस्तुति दे सकें। केबल राइड और रोपवेज के भी पॉइंट आए हैं। इस पे हम लोग जरूर इसको टूरिज्म प्लान का एक हिस्सा रखेंगे कि किन किन पॉइंट्स पर इसे किया जा सकता है, और यथोचित समय पर जब भी शासन से स्वीकृति प्राप्त होगी तब इसमें जरूर कार्य किया जाएगा। पूरे सारे टूरिज्म की गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए ये जरूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था टूरिस्ट स्पॉट्स पर बहुत बेहतर हो। जैसे कि कुछ कमेंट्स आए हैं कि कहीं कहीं पर कुछ आवारा तत्व रहते हैं, तो टूरिज्म स्पॉट्स पर और टूरिज्म पॉइंट्स पर, खासकर जो धार्मिक टूरिज्म के पॉइंट्स हैं उस पर बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि असामाजिक तत्व इन जगहों पर ना रहे। शहर में प्रवेश करते वक्त भी कुछ स्पॉट्स हैं जिनके सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है, और इसका प्लान ऑलरेडी नगर पालिका ने बनाया हुआ है, और शीघ्र ही हम लोग इस विषय में भी कार्रवाई करके जो शहर के प्रमुख एंट्री पॉइंट्स हैं उन एंट्री पॉइंट्स को सौंदर्यीकरण का कार्य करेंगे। ये भी मेरे संज्ञान में है कि कुछ एंट्री पॉइंट्स, एक एंट्री पॉइंट ऐसा भी है जहां पर की काफी दुर्गंध इत्यादि रहती है, तो उसको भी हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अगर कोई व्यक्ति होशंगाबाद जिले में एंटर हो रहा है तो उसी पॉइंट से, एंट्री के पॉइंट से ही उसे ये पता रहना चाहिए कि ये एक टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट है और टूरिज्म की यहाँ पे काफी गतिविधियां ली जाती हैं। तो जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनको किस तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाए ताकि वहां पर पूरे जिले के टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में जानकारी उपलब्ध हो, विभिन्न टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स हो, वेबसाइट पर किस तरीके से जानकारी उपलब्ध हो, ये सारे प्रयास हमारे द्वारा किए जाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो होशंगाबाद जिले से गुजर रहा है उसको एक अलग पहचान जिले की टूरिज्म स्पॉट्स के तौर पर दिखाई पड़े। स्कूलों में और अन्य जगहों पर हम लोग जरूर प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 52 हफ्तों में 52 इवेंट्स करने का प्लान है, जिसमें कि हमारा जो पहला इवेंट है वो नए साल के कैलेंडर को लेकर के ही है। होशंगाबाद टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल ने एक इवेंट लॉन्च किया है जिसमें कि होशंगाबाद के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं
उनका फोटो कंपटीशन, ऑनलाइन फोटो कंपटीशन मंगाया गया है, जिसमें कि प्रतिभागी ऑनलाइन फोटोज यहाँ के टूरिज्म स्पॉट्स की भेज सकते हैं, और इसमें से जो 12 बेहतरीन फोटोज सिलेक्ट होंगी उनको होशंगाबाद टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल द्वारा जो कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर लॉन्च किया जाएगा, उसमें इन फोटोग्राफ्स को शामिल किया जाएगा। तो ये हमारा पहला इवेंट है जिसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। कुछ लोगों ने बसेस और टैक्सीज का भी इशू उठाया है। तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के भी क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है, ये संबंधित एसोसिएशन के साथ भी चर्चा की जाएगी, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा भी चर्चा की जाएगी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन और वहां पर पहुंचने की सुविधाएं पर्याप्त उपलब्ध हों। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास जरूर किया जाएगा, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव इस कयावत का, इस पूरे प्रयास का यही है कि किस तरीके से लोगों को लोकल लेवल पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, और जितने टूरिज्म स्पॉट्स डेवलप होंगे उतनी रोजगार की संभावनाएं और उतने व्यापार की संभावनाएं जिले में डेवलप होंगी। स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि अभी वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी ग्राम पंचायत लेवल से लेकर के ब्लॉक स्तर की आयोजित की जा रही है। कबड्डी प्रतियोगिता भी ग्राम पंचायत से लेकर के ब्लॉक और जिला स्तर की आयोजित की जा रही है, ताकि जो प्रतिभाएं हैं उनको चिन्हांकित किया जा सके, और ये प्रतिभाएं जब आगे जाएंगी और जिले का प्रतिनिधित्व कहीं पे करेंगी, तो जिले के बारे में बताएंगे कि जिले में कौन कौन से स्थल हैं और किस प्रकार से जिला टूरिज्म के लिए बहुत रमणीय स्थल है। वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। इसमें खासतौर पर इटारसी में काफी वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर जिले में ऑलरेडी कार्य चल रहा है। पचमढ़ी में भी काफी वेडिंग्स होती हैं, लेकिन इसमें और किस तरीके से संभावनाएं हो सकती हैं, ये संबंधित पार्टीज से चर्चा करके और बढ़ावा दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि सिर्फ शासन प्रशासन टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, हर एक व्यक्ति को, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर्स को आगे आना पड़ेगा, तब जाकर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ फिल्म पॉलिसी को लेकर के भी एमपी टूरिज्म ने जो फिल्म पॉलिसी जारी की है, उस फिल्म पॉलिसी को लेकर के भी प्रशासन बहुत गंभीर है, और हमारे प्रयास है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे शूटिंग के लिए आ रहा है उनको जल्द से जल्द सारी परमिशंस दी जाएं, और ये इंश्योर किया जाए कि होशंगाबाद जिले को एक फिल्मिंग स्पॉट के तौर पर भी डेवलप किया जाए, क्योंकि जितनी फिल्मिंग यहाँ पर होगी उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी कि यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं वो कितने खूबसूरत हैं। टूरिज्म के बारे में काफी सुझाव आए हैं, और हम लोग सब इसको नोट करेंगे, और हमारा जो प्लान होगा उसमें जरूर इसे सम्मिलित करेंगे। जो दूसरा विषय था वो था वैक्सीनेशन को लेकर के। वैक्सीनेशन में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिले में करीब 90% लोग ऐसे हैं 18 साल से उम्र के ऊपर के जिनको प्रथम डोज लग चुका है, लेकिन जो द्वितीय डोज लगने वाले लोग हैं उसमें अभी भी 2,70,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम डोज लगवाया है लेकिन द्वितीय डोज नहीं लगा है। इन 2,70,000 में से भी करीब 1,70,000 लोग ऐसे हैं जिनकी 84 दिवस की जो समय सीमा है उस समय सीमा निकल चुकी है, लेकिन निकलने के बाद भी उन्होंने अभी तक डोज नहीं लगवाया है। इसमें लगातार
लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम और महिला बाल विकास की टीम और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लगातार लगे हुए हैं। हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि भी इसमें लगातार लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भाव आया है कि प्रथम डोज लगवा ली, अब तो कोरोना है नहीं, अब तो कोरोना खत्म हो गया, सरकार ने भी सारी बंदिशें हटा दी है, तो हम द्वितीय डोज क्यों लगवाएं। तो मैं आप सभी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि एक डोज लगाने से संपूर्ण सुरक्षा कोविड से नहीं मिलती है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। और जब तक कि हम दोनों डोज नहीं लगाएंगे तब तक हमें कोविड से संपूर्ण सुरक्षा नहीं मिलेगी। पिछले साल भी जब कोविड की प्रथम लहर आई थी, उसके पश्चात भी लगभग यही महीने थे जब कोविड के केसेस बहुत कम हो गए थे और सभी ने इसे बहुत लाइटली लेना लगभग शुरू कर दिया था। और उसके पश्चात जब अप्रैल मई महीने में कोविड की पुनः दूसरी लहर आई, तो बहुत लोगों को संक्रमण झेलना पड़ा और कई लोगों को बहुत ही कठिन दौर से गुजरना पड़ा। तो कोई भी नहीं चाहता है कि हम या हमारा परिवार ऐसे कठिन दौर से फिर से गुजरे। इसके लिए सबसे जो कारगर उपाय है वो वास्तव में इस वक्त वैक्सीनेशन ही है। सिर्फ प्रथम डोज लगा देने से आप सुरक्षित नहीं होंगे, द्वितीय डोज भी आपको लगाना होगा। 1,70,000 लोग हैं जिले के जिन्होंने द्वितीय डोज अभी नहीं लगवाया है। मैं जो लोग ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं उनके माध्यम से ये आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आपके पहचान में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने द्वितीय डोज नहीं लगवाया है, तो आप उसको बताएं कि लगभग हर रोज ही कोविड के द्वितीय डोज के सेशंस लग रहे हैं, हर शहर में लग रहे हैं, गांव में लग रहे हैं। वहां पर जाएं और द्वितीय डोज लगाएं। आपको लोगों से पूछना पड़ेगा, जब आप मिलें लोगों से तो लोगों से पूछें कि आपने दोनों डोज लगवा लिए कि नहीं लगवाए। यदि वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं मैंने एक ही डोज लगवाया है, तो उसको तुरंत ले जाएं वैक्सीनेशन सेंटर पे और द्वितीय डोज लगाएं। सरकार की तरफ से स्कीम चलाना और शासन की तरफ से मोटिवेट करना एक चीज होती है, परंतु जब समाज जुड़ करके लोगों को मोटिवेट करता है तो निश्चित तौर पर लोग काफी आगे आते हैं और ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप जिससे भी मिलें उससे पूछें कि जो है उसने द्वितीय डोज लगवाया है कि नहीं लगवाया है, और प्रेरित करें। आपके संज्ञान में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है जिसने द्वितीय डोज नहीं लगवाया है, तो उसको प्रेरित करें कि वो जाए और तुरंत द्वितीय डोज लगवाए। हम ये टारगेट रख रहे हैं कि 25 दिसंबर से पहले जिले के सभी लोगों को जो एलिजिबल हैं उनको द्वितीय डोज लगा दिया जाएगा। इसमें हम लोगों ने घर घर सर्वे भी करवाया है और पूरी सूचियां भी तैयार की हैं कि कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको द्वितीय डोज नहीं लगा है। इसकी पूरी सूचियां भी शासकीय कर्मचारियों को दी गई हैं, जो ग्राम पंचायत लेवल तक जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटीज हैं उनको भी दी गई हैं और सभी का सहयोग प्राप्त हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी ये भावना आई है कि अब द्वितीय डोज लगवाने की आवश्यकता नहीं है, उस भावना को हटाने की और उस भावना को बिल्कुल तिरस्कृत करने की आवश्यकता है और लोगों को ये बताने की आवश्यकता है कि द्वितीय डोज लगाना अभी भी जरूरी है। कुछ लोगों ने जवाब वैक्सीनेशन के लिए भी काफी सुझाव दिए हैं कि यदि भविष्य में कोई अन्य डोज की आवश्यकता पड़ी तो उससे पहले द्वितीय डोज लगाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनको बताएं और प्रशासन भी अपनी तरफ से बताने का इसको प्रयास करेगा। मैं कुछ और कमेंट्स पढ़ रहा हूं।
देखिए, कुछ लोग ये भी सुझाव दे रहे हैं कि घर घर जाकर के वैक्सीन लगानी चाहिए। इसमें वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स निर्धारित हैं। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बुजुर्ग है या जो चल फिर नहीं सकता है, उनके लिए जरूर कई बार टीमें प्रयास करती है कि घर घर जाकर के वैक्सीन लगा दें उनके घर जाकर के। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन का एक प्रोटोकॉल सेट है जिसमें कि व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाती है और उसके बाद उसको आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और देखा जाता है कि उसका कोई रिएक्शन तो नहीं है। तो इसलिए सामान्य तौर पर ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। लेकिन हमारी पूरी मोबिलाइजेशन की टीम्स लगी रहती हैं और लोगों को बुलाती हैं, और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग भी लोगों से आग्रह करेंगे तो लोग जरूर आएंगे और वैक्सीनेशन करवाएंगे। आज आप सभी लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे सुझाव हैं जो आपके माध्यम से आए हैं। और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों से फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ूं और जो विभिन्न विषय हैं उस पर आपके सुझाव प्राप्त करूं, ताकि एक इंटीग्रेटेड प्लान के तौर पर और सही दिशा में और दूरदर्शी परिणामों के साथ चीजों को इम्प्लीमेंट कराया जा सके, और होशंगाबाद जिले को पर्यटन के क्षेत्र में और शासकीय योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के क्षेत्र में और गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश करने में आगे बढ़ाया जा सके। आप सभी को आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के जो सुझाव आए हैं, मैंने लगभग सारे कमेंट्स पढ़े हैं, और मैं कुछ का जवाब दे पाया हूं, कुछ का नहीं दे पाया हूं। लेकिन ये आप जरूर मानिए कि ये सारे कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और आपके सुझावों पे यथोचित तौर पर निर्णय लेकर के उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।